if I'm audible और मैं सुनाई दे रही हूँ आपको और दिखाई भी दे रही हूँ ठीक से, तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिए, बस फिर मैं वहाँ से शुरू करूँगी। तो हेलो उमंग सरीन जी, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल टू यू? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लाइफ हैज़ बीन अ वेरी गुड जर्नी, आई वुड से। बहुत ही अच्छी बीती है अभी तक जितनी कटी है। इट्स बीन roller coaster ride. I've had my highs, I've had my lows, and I've had some plateau areas also. So at one point of time, it was somewhere 2002 या 2005 के बीच की बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज इस प्लेटफॉर्म पे, खास करके उन लोगों को जिनको थोड़ा सा ट्रॉमा में या स्ट्रेस में आ जाते हैं और उनको लगता है कि क्या करें, लोग क्या कहेंगे, कि हम क्या करें, कि हम लाइक यू नो हाउ टू डील विद सिचुएशंस। तो उस टाइम पे मेरी क्या व्यथा थी, मैंने व्हाट ऑल आई हैड अंडरगॉन, व्हाट ऑल आई हैड सीन, तो वो सारा मैं आप सबके साथ आज यहाँ शेयर करूँगी। बिकॉज मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं लाइफ में हर किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ प्लस माइनस सा सिचुएशन होता है, बट वी ऑल हैव टू देन इवेंचुअली गेट आउट ऑफ इट। बस को देखा है ना आपने, जब हम एक तो होती है बस स्टॉप पे आके रुक जाती है और हम स्टॉप में माने बस में चढ़ते हैं एंड अपनी गोल तक पहुंच जाते हैं, और फिर बस रुकती है, हम बड़ी शांति से हम उतर जाते हैं और अपने ऑफिस या घर को चले जाते हैं। सो यहाँ पे हेलो डुबल, तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई चैलेंजेस नहीं है, एवरीथिंग इज और द होल रूट हैज़ बीन चार्टेड फॉर अस। कभी कभी हमें बस को दौड़ के पकड़ना पड़ता है, तो जब हम बस को दौड़ के पकड़ते हैं तो बस चल रही होती है, तो जाहिर सी बात है हमको दौड़ते दौड़ते बस को पकड़ना पड़ता है। बस के साथ ताल से ताल मिलाते हुए हमें बस को पकड़ना पड़ता है, और फिर जब हम बस पकड़ते हैं, हमको अगर जल्दी स्टॉप पे उतरना है तो फिर हम वही काम करते हैं, हम लोग बस के से उतर जाते हैं, और चलती बस से अगर हम उतरते हैं तो चलते चलते हम उतर जाते हैं, चलती बस से जब बस गति में होती है। तो ऐसे से ही कुछ एक मैं आपके साथ आज एक घटना शेयर करूँगी। हेलो क्षितिज। सो जहाँ पे लाइफ कुछ स्थायी सी नहीं रह गई थी, मैं एक ऐसी बस में थी जो चल भी रही थी, और चढ़ती बस से मुझे चढ़ना भी था और चढ़ती बस से मुझे उतरना भी था। सो गुड इवनिंग एवरीबडी, दिस इज रंजिता नाथगई, फाउंडर RN Talks, the Theory to Nirvana, inspiring lives, and I'm here on platform of Kshitij to spend an evening with you, sharing my life's journey. कुछ ऐसा हुआ था 2002 से 2003 के आसपास की बात है। हमारी पोस्टिंग हुई थी अलवर में, एंड ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि अलवर में पोस्टिंग हुई थी तो फौजी यूनिट में ही थे, बिकॉज आई एम एन एक्स आर्मी ऑफिसर्स वाइफ। सो जब हम वहाँ थे तो कुछ जैसे हम कहते हैं ना, लोग हमें बहुत अच्छे मिलते हैं तो कुछ हमें बहुत बुरे मिलते हैं, तो दोनों का मिक्सचर था वहाँ पे मेरे पास लोगों का। कुछ बहुत अच्छे भी थे और कुछ निहायत ही खराब भी थे। सो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ ध्यान रखने की आई जस्ट वांट यू रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये ध्यान में रखिएगा कि जो मैं आपको बता रही हूँ, आर्मी इज़ नॉट मेड ऑफ पीपल लाइक देम। आर्मी इज़ मेड फ्रॉम द पीपल जो कि आप लोगों के घर से निकल के आ रहे हैं, मेरे घर से निकल के आ रहे हैं, इस समाज का हिस्सा है। और जो हम लोगों को घर में जैसे हमको सिखाया जाता है, जो हमारी क्या कहते हैं आप उसको, जिस तरीके से हमको हमारे पेरेंट्स पाल पोस के बड़ा करते हैं, वही वैल्यूज़ हम आगे जाके समाज में देते हैं या फिर जहाँ पे भी नौकरी कर रहे हैं। सो दीज पीपल आई हैड मेट ओवर देयर, क्या हुआ था कि मैं अपनी शेखी नहीं बिगा रही, बट देन आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर,
So I'm very good at painting in all mediums except oil. Okay, and I make beautiful greeting cards. सब हैंडमेड बनाती हूँ और ऐसा करती हूँ कि अगर मैं बिजनेस खोलना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, बट टाइम नहीं है. एंड बीइंग इन आर्मी तो हम इसका बिजनेस कर ही नहीं सकते थे. देन आई वॉज अ पोएट ऑल्सो, एंड आई वॉज अ राइटर, एंड आई वॉज अ टीचर, एंड आई वॉज अ इंडिपेंडेंट लेडी जो अपना कमा भी रही थी. सो आई हैड गुड इवनिंग सुमी जी, गुड इवनिंग. सो आई हैड एवरीथिंग गोइंग फॉर मी, जिससे कि किसी किसी को परेशानी थोड़ी सी होने लगती. अब क्या हुआ वहाँ पे, लोगों को जैसे कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स आते थे मैं बना देती थी, एंड कुछ फंक्शंस होते थे हमारे, सो आई यूज्ड टू मेक एवरीथिंग. सो सम पीपल स्टार्टेड गेटिंग जेलस, जो कि मेरा ये मानना है कि जेलसी एंड एंगर आर वेस्टेड इमोशंस. ओके, तो अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हम अपना सारा टाइम उससे ईर्ष्या करने में ही निकाल देते हैं, और हमारी जो अपनी आप सेल्फ ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, बिकॉज वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन समबडी एल्स. सेम एंगर भी ऐसा ही है, गुस्सा भी ऐसा ही है. सो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे, एंड क्या होता ना, आप कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, जब ऐसे 2-4 लोग इकट्ठे मिल जाते हैं तो कहते हैं ना, लकड़ बग्गे 3-4 मिलके भी एक शेर को नीचे खींच लेते हैं. सो कुछ मेरी भी वैसी ही हालत हुई. सो 3-4 पीपल लाइक देम, उन्होंने मुझे एक तरीके से घेर लिया. ओके फाइन, मैं अपने आप को शेर बुला रही हूँ, बट देन मैं अपने आप को किसी शेर से कम भी नहीं समझती. सो उन्होंने घेर लिया, और कुछ इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी वहाँ पे दैट लाइक यू नो कैरेक्टर एसोसिनेशन शुरू हो गया. मैं जो नहीं कह रही थी वो भी मेरे को दूसरों से सुनने को मिल रहा था कि मैंने ऐसा ऐसा कहा, ऐसे ऐसे बंदे से ऐसा ऐसा कहा, जो कि मैंने नहीं कहा था. देन चलो वो सभी मैं बर्दाश्त करती चली गई. देन वन डे मेरे जो कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ है, शी कॉल्ड मी एंड काफ़ी बुरा भला कहा. सो तब मेरे को ज़्यादा बुरा लगा कि जिसके लिए मैं इतना काम करती हूँ, आज वो ही मेरे को इतना बुरा भला कह रही है विदाउट इवन नोइंग द ट्रूथ कि मैंने ऐसा कुछ किया था कि नहीं किया था. देन ग्रेजुअली एज इट डज हैपन विद पीपल, वो एक डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, नेगेटिविटी हो जाती है. सो आई वेंट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी. उसी के साथ साथ आई फेल सिक, घर पे काम कर रही थी, एंड आई जस्ट स्ट्रेटनड अप एंड आई हैड अ डिस्क प्रोलैप्स. मेरा स्लिप डिस्क हो गया एंड मेरी रीढ़ की हड्डी घसक गई, और मैं जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में अटकी रह गई व्हाइल आई वाज वर्किंग. सो आई हैड टू बी ऑन लीव. जब तक यहाँ से निकलती, डिस्क प्रोलैप्स में से निकलती, डॉक्टर के पास जाना होता था. गुड इवनिंग सुरक्षा जी, गुड इवनिंग श्वेता जी. डॉक्टर के पास जाना होता था, एंड आई वाज ऑन फर्स्ट फ्लोर. कितना मुश्किल से मैं करवट भी नहीं बदल पाती थी, पर मेरे को सीढ़ियाँ उतर के जाना होता था, सीढ़ियाँ उतर के चढ़ना होता था. देन इसी के रहते यही 2-3 महीने में मेरे को हाई ब्लड प्रेशर भी आ गया. तो जब हाई ब्लड प्रेशर आ गया, उसकी भी दवाइयाँ शुरू हो गई. आई वॉज नॉट इवन 30 दैट टाइम. मैं उस टाइम की बात की, मैं 30 की भी नहीं थी शायद, हाँ 30 की भी नहीं थी मैं. सो विद सो मेनी थिंग्स कमिंग इन. गुड इवनिंग रंजना जी. आई गॉट जिसको कहते हैं ना, सब तरफ से प्रॉब्लम. एक तो वो लोग मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, एक हमारी सीईओ की वाइफ में से बदसलूकी कर रही है, फिर देन डिस्क प्रोलैप्स, देन हाई ब्लड प्रेशर. सो आई वेंट इनटू डिप्रेशन. ऐसा डिप्रेसिव स्टेट हो गया था मेरा कि मैं ना बात करती थी, ना खाती थी. एक रुआसा सा, बड़ा गंदा सा माहौल रहता था. I used to be crying and self-pity and everything negative that you can think of. अपने बच्चों पे झला जाना, छोटे छोटे थे मेरे बच्चे उस टाइम पे. So I used to get angry with them also. And it so happened that I started closing up. मैंने अपने आप को लोगों से दूर करना शुरू कर दिया. इतना दूर करना शुरू कर दिया कि मैं घर से बाहर, पहले तो मैं बीमारी की वजह से नहीं जा पा रही थी, पर देन फ़ोन था, कनेक्शंस थे, मैं बात ही करना छोड़ दिया था लोगों से कि जब सब मेरे को इतना बुरा बोलते, इतना नेगेटिव सोचते, तो क्या फ़ायदा किसी से बात करने का. तो आई हैड गॉन डाउन इनटू डिप्रेशन दैट टाइम. लाइक मैंने कहा ना,
कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। दुनिया ऐसे ही लोगों से बनी है। बुरे लोग होते हैं वो आपको नीचे की तरफ ले जाते हैं, और अच्छे लोग होते हैं वो आपको हाई टाइड के जैसे ऊपर ले जाते हैं लाइफ में, राइट। तो 2 सीईओज़ की वाइफ थी। एक तो मेरी अपनी थी जो कि बहुत ही ख़राब थी, कान की कच्ची थी। कुछ भी बोलो, कहीं से भी बोलो, सुन लेती थी, किसी के भी अगेंस्ट, विदाउट, माने कान का कच्चा जैसे होता है ना, बेपेंदे का लोटा, इधर डालो तो इधर गई, उधर डालो तो उधर गई। हेलो श्वेता जी, हेलो रेखा जी। सो ऐसे थे वो। एंड उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने बोला, मैं डिप्रेशन उसमें आ गया। स्टॉप, स्कूल में भी जाती थी, आई यूज्ड टू जस्ट कीप क्वाइट, अपना काम करती थी, आ जाती थी। सो वहाँ पे मेरी 2 सीनियर्स थी, दे वर ऑल्सो आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, एंड दे वर बोथ सीईओज वाइफ, दोनों सीईओ की वाइफ थी, विद डिफरेंट रेजिमेंट्स। सो दे टॉक्ड अमंग्स देमसेल्व्स कि यार ये लड़की ऐसी नहीं थी, ये ऐसी हो गई है, प्रॉब्लम क्या है। सो गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी, एंड दे टोल्ड मी कि आर्ट ऑफ लिविंग का हमने एक कोर्स रखाया है, तुम आ जाओ। आई वॉज लॉक, मेरे को नहीं करना, मैं आई वॉज नो इनटू योगी बाबा जी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। आई एम वेरी सॉरी, पहले ही मैं अपोलोजाइज कर रही हूँ फॉर आर्ट ऑफ लिविंग एंड श्री रविशंकर के जितने भी फॉलोअर्स है। नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट उस टाइम पे जब मैंने उनके बारे में सुना भी नहीं था, मेरी धारणा यही थी कि एक योगी बाबा है, और मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे पास अपने दुख बहुत थे, मेरे को इन सब चीज़ों में नहीं जाना था। ओके, बट उन्होंने बहुत ज़रूरत, मैंने ज़बरदस्ती की, एंड मेरे को बोला कि तुम्हें आना ही आना है, यू हैव टू डू दिस, लंगड़ी टांग पे आओ या कैसे भी आओ, तुम्हें हम उठा के लेके जाएंगे। सो आई सेड मैं चलती हूँ। आई वेंट, एंड वहाँ पे मेरे को सच में बताऊँ, मेरे लाइफ के ना फंडे क्लियर हो गए, जिसको कहती हूँ लाइफ। मेरे को कुछ क्वेश्चंस उन्होंने, बिफोर दे स्टार्टेड ऑफ विद द आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स, दे आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस, एंड वही क्वेश्चंस मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, सो दैट आपको कहीं लाइफ में प्रॉब्लम आए तो थोड़े से इन क्वेश्चंस के ऊपर गौर करिएगा, ज़िंदगी एकदम कांच के जैसे साफ हो जाएगी। पहली चीज़ उन्होंने मेरे को बोला, बेटे एक पेपर पेंसिल ले लीजिए। सभी लोग बैठे थे, सभी को बोला, आई वॉज वन ऑफ देम। पेपर पेंसिल पे रखिए कि फ़र्ज़ करो यू हैव अबाउट 1 ईयर, एंड आपको ऐसी बीमारी है कि 1 साल के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी, तो आप क्या क्या काम करेंगे 1 साल के अंदर। तो जाहिर सी बात है, आई वुड लाइक टू सी माई चिल्ड्रन सेफ, मैं अपने पेरेंट्स का करूँगी, मैं अपने लाइफ का करूँगी, मैं बैंक का करूँगी, मैं स्कूल का करूँगी, मैं ये करूँगी, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था, मैंने ढेर सारी चीज़ों की लिस्ट बना दी। दे गेव अस अ मिनट्स टाइम, एंड आफ्टर दैट फिर उनका अगला क्वेश्चन था कि मेरे को लगा वो पूछेंगे कि बताओ, पर उन्होंने बोला कि हम किसी से कुछ नहीं पूछेंगे, आपको अपना आंसर खुद मिल जाएगा। देन उन्होंने अगला क्वेश्चन हमको ये बोला कि उसका आंसर पेपर में लिखने के लिए, कि अब हम आपको कहते हैं कि आपके पास सिर्फ 12 घंटे हैं 24 में से, तो आप क्या क्या करेंगे। सो वो क्या करूँगी आप सोचे। तो मैंने जो इतनी लंबी लिस्ट बनाई थी सामान की, मैंने ये मैंने पॉइंटलेस थिंग्स, वो सारी कट 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 मैं अब काटना शुरू हो गई। लिख नहीं रही थी मैं काट रही थी कि सिर्फ मेरे पास 12 घंटे है, 12 घंटे में इतना सब काम नहीं हो सकता, मेरे को सब ख़त्म करना है। आप ठीक है ना, आप 12 घंटे ले लो या 12 महीने ले लो, 1 साल का इक्वेशन ले लीजिए या 1 दिन का इक्वेशन ले लीजिए। सो माई टाइम स्पैन वॉज रिड्यूस टू हाफ। नाउ दे टोल्ड मी कि think again that your lifespan has reduced by 3/4, माने 3/4 ख़त्म हो गई है आपकी लाइफ। तो अगर हम एक 24 घंटे के हिसाब से देखते हैं तो मेरे पास सिर्फ 6 घंटे है ज़िंदा रहने के लिए। तो अब इन 6 घंटे में मैं क्या करना चाहूँगी, तो आप खुद ही सोचिए। आप भी मेरे साथ अगर ये लिस्ट बना सकते हैं तो बनाइए, अच्छा होएगा। आपके भी फंडे इसी उसमें क्लियर हो जाएंगे, इसी लाइव सेशन में, कि आपको लाइफ से क्या चाहिए।
मैंने फिर काटना शुरू कर दिया। आई अगेन स्टार्टेड कटिंग। काटती गई, काफ़ी सारी चीज़ें काट दी। एंड इस टाइम उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। फटाक से उन्होंने मेरे को दूसरा क्वेश्चन फेंका कि अब मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास 6 घंटे भी नहीं है, यू जस्ट हैव अबाउट एन आवर टू लिव, आप क्या करेंगे? सो अगेन आई स्टार्ट, लेट्स रंजना सी से नाइस फॉर फिल्टरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई स्टार्टेड फिल्टरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं, आई स्टार्टेड फिल्टरिंग पीपल आउट ऑफ माई लाइफ। आपको बात समझ में आ रही है? मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, लोगों को भी साथ साथ फिल्टर आउट करती हुई चली गई अपनी लाइफ से। Then I was given just a few minutes, about 5 minutes or 6 minutes. Last, he said, बस आपके पास इतना ही टाइम है जिंदा रहने के, अब क्या करोगे? उसमें मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सब कुछ बंद कर दिया, किताबें बंद कर दी वो जिसमें डायरी में लिख रही थी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करूँगी, लाइफ रिफ्लेक्ट करूँगी कैसे जिया है, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे डॉग, मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, मैं इन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करूँगी। द पीपल आई लव द मोस्ट इन माई लाइफ, द पीपल आई लव द मोस्ट इन माई लाइफ, मैं सिर्फ और सिर्फ इनके साथ अपना टाइम बिताऊंगी। मेरे पास और किसी के लिए टाइम नहीं है। आई डोंट इवन हैव टाइम टू थिंक अबाउट माई एनिमीज। ठीक है ना? सो then he said that how do you know कि आप कितना जियोगे? For all I know, मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, I might die after I finish the session. ये लाइफ खत्म होने के बाद ही मैं मर जाऊँ, या फिर मैं कल गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट हो जाए, मैं कल मर जाऊँ, या फिर मैं परसों, या फिर 2 साल बाद, या 3 साल बाद, या शायद मैं 80 की हो के मरूं। मुझे क्या पता कि मैं कब जाऊंगी? Does anybody know कब जा रहे हैं? Does death come and say knock knock, रंजीता नाथ खई, आप मरने वाली है, आप क्या क्या काम करेंगे बेटा, कर लीजिए? नहीं, जिंदगी ऐसे सवाल नहीं देती, टाइम भी नहीं देती। Then why am I spending these precious minutes of my life wasting over people who are making me cry? बात समझ में आई आपको? मेरा इतना टाइम अपनी लाइफ का, जब मुझे यही नहीं पता है कि मैंने कितने दिन जिंदा रहना है और क्या आना और क्या खोना है, किसे पाना है, कहाँ रहना है, तो मैं अपने लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोगों के बारे में सोच के, उनके ऊपर टाइम स्पेंड करके, अपना दिमाग खराब करके, अपना मन खराब करके, मैं ये सोचूं कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया। अरे भाड़ में जाओ, गो टू हेल फॉर ऑल आई केयर। व्हाट आई शुड केयर अबाउट इज द पीपल इन माई लाइफ जिनको मेरी एक खुशी से उनकी जिंदगी खिल जाती है। आई शुड केयर अबाउट दोज पीपल, not those who want to see me unhappy or see me cry. I should not care about them. जो मुझे दुखी देख के खुश होते हैं, उनका मेरे लाइफ में कोई जगह नहीं है। And that is what I learned in that art of living. उसके बाद तो इतना अच्छा लगा, मैंने पूरा करा। बट ये मैं चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे 5 मिनट में समझ में आ गया लाइफ में कि मैं कितना गंद लेके बैठी थी अपने लाइफ में, और जो मुझे डिप्रेशन हो रहा था, ऑब्वियस सी बात है, इतना गंदगी रखूँगी तो नाली भी आपकी किचन की नाली होती है। जब आप चावल जाता है, दिया सलाई जाता है, सब्जी के टुकड़े जाते हैं, इफ़ यू आर अ नॉन वेज ईटर देन बोन्स जाती हैं, कचरा जाता है, यू नो, एंड छिलके जाते हैं, प्याज के छिलके जाते हैं। अल्टीमेटली वो ड्रेन ब्लॉक हो जाती है और वो ओवरफ्लो करती है। हमारा माइंड भी ऐसा है, जितना गंद इसमें इकट्ठा करोगे, जितने टॉक्सिक लोगों को लेकर आओगे, आपका जो लाइफ का ड्रेन है ना, ड्रेन पाइप बंद हो जाएगा, खुलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। अल्टीमेटली it will start overflowing, your emotions will start overflowing, you will become a nervous wreck, जैसे मैं हो गई थी।
सो वहाँ से आई एम सो थैंकफुल टू दोज 2 लेडीज जिन्होंने मुझे उस गंदगी से निकाला और मुझे ये समझाया कि बेटा जो दिखता है वो बिकता है। मीन्स अगर तुम सच्चे हो तो सच की तरह खड़े रहो, कोई पूछता है तो पलट के जवाब दो, ये बताओ लोगों को कि सच क्या है। जब तक लोग सच सुनेंगे नहीं, जाहिर सी बात है झूठ भी उनको सच लगेगा। कहते हैं ना 100 बार बोला हुआ एक झूठ उस सच पे भारी पड़ जाता है जो कभी बोला ही ना गया हो। सो ये चीज़ मैंने तब सीखी कि जो सच है उसको बोलो। सच के मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे किसी को जस्टिफिकेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं फुटबॉल नहीं हूँ, कोई मुझे लात नहीं मार सकता। आप फुटबॉल ग्राउंड में जाइए, आप देखिए एक बेचारी सी फुटबॉल, इधर के प्लेयर्स टीम ए टीम बी दोनों तरफ के उसको लात मारते रहते, कोई इस गोल में फेंकता है कोई उस गोल में फेंकता है। वो फुटबॉल है, मैं नहीं। सो आई रियलाइज दैट आई एम नॉट अ फुटबॉल फॉर पीपल टू थ्रो अराउंड, कि जिसको मन आए लात मार के यहाँ कर दिया, लात मार के उधर कर दिया, रंजीता नाथ गई कि दोनों तरफ से बजाते रहो। सो दिस इज व्हाट आई रियलाइज। सो ये आज इस प्लेटफॉर्म पे येस आई केम आउट। इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि मैं बाहर निकली कि नहीं मेरे डिप्रेशन से, आई वॉज आउट ऑफ माई डिप्रेशन लाइक दैट वन सेशन ऑफ आंसरिंग दीज क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे, मेरे लाइफ का ना शीशा साफ हो गया बिल्कुल। मुझे समझ में आ गया कि मैं किस गंद को सीने से लगाए बैठी हूँ और किन को मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। एंड देन टुक द टर्न। सो दीज 2 लेडीज इन माई लाइफ, मैंने बाकियों के तो नाम बताए नहीं, बट दीज 2 लेडीज और मिसेस सुनीला जगदीप एंड मिसेस सीमा दीक्षित, जहाँ पे भी हैं मैं इन दोनों को अपना गुरु मानती हूँ। आई एम स्टिल इन टच विद देम। एंड एक कसम मैंने तब खा ली थी कि लाइफ में आई विल नेवर अलाउ एनीबडी टू ट्रीट मी लाइक अ फुटबॉल। कोई मेरे को अपने इशारे पे नचाएगा नहीं। आई एम व्हाट आई एम। आपको अच्छा लगे बहुत अच्छा, नहीं अच्छा लगे हो निकल जाओ मेरी लाइफ जाओ। नहीं है मेरे को आपकी ज़रूरत, क्योंकि अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं तो ज़रूरत तो मैंने कुछ ऐसी। एंड बचपन में रविंद्र संगीत सीखते थे। आई टोल्ड यू आई वॉज इनटू लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई वॉज इनटू सिंगिंग ऑल्सो। रविंद्र संगीत में रविंद्रनाथ ठाकुर का एक गाना है, जो दूतो दाक्षिण क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे। मीन्स अगर तुम्हारी आवाज़ सुन के कोई नहीं आता तो तुम अकेले चलो। और मैंने अपनी लाइफ का वो मोटो बना लिया। आज मैं चलती हूँ, किसी को मेरे साथ जुड़ना है, मोस्ट वेलकम। आई विल स्टॉप विद यू, आई विल होल्ड योर हैंड एंड विल वॉक टुगेदर। अगर आपको मेरा हाथ छोड़ के चले जाना है, इट इज़ योर लॉस। आई एम नॉट गोइंग टू सिट एंड क्राई फॉर यू बिकॉज आई हैव टू लिव माई लाइफ। नोबडी, यू कैन नॉट थ्रो एन इमोशनल ब्लैकमेल एट मी एंड ट्राई टू लपिटो मी। ठीक है ना? ठीक है, मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी के मिक्सचर में बात करें बिकॉज आई फाइंड दिस मोर कंफर्टेबल। एंड थैंक यू रंजना जी। एंड सो आई केम आउट ऑफ दैट। एंड जो वहाँ से मेरी लाइफ बदली, ऐसा हुआ, माई कमांडर्स केम टू नो, माई कमांडर्स वाइफ केम टू नो अबाउट इट, द GOC's वाइफ केम टू नो अबाउट इट, कोर कमांडर की वाइफ, मैंने सबको पता लग गया कि यहाँ क्या खिचड़ी पकड़ी थी एंड किस तरीके से मेरी यूनिट की CEO की वाइफ और वो 3 लेडीज मेरे को तंग करी थी। मैंने नहीं बताया किसी को, मेरा खड़ा होना ही काफ़ी था, लोगों ने अपने आप बता दिया। एंड दे वेंट ऑन एंड इट सो केम, जब हमारी स्टेशन लेडीज मीट होती है, वे ऑल ऑफ जितनी भी फौजी वाइफ्स होंगी दे कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस। लेडीज मीट होती है, स्टेशन लेडीज मीट होती है। इट सो हैपन दैट यूनिट लेडीज एंड द CO's wife, she was boycotted by all the units and even the commander's wife. And publicly बताया गया सबके सामने what they have done to me, so that nobody ever does that with anybody else and thinks that they can get away with it.
बात यहाँ तक आ गई थी. Anyway, that is all gone. But today I am still thankful टू देम. मैं आज जब उनके बारे में सोचती हूँ मेरे को गुस्सा नहीं आता है, बिकॉज समहाउ आई फील दैट दे वर लाइक माई टीचर्स. उन्होंने मेरे को ना लात मार मार के ना एक बात बता दी लाइफ में कि मैं फुटबॉल नहीं हूँ. एंड दैट इज़ हाउ आई लर्न, दैट इज़ हाउ आई ग्रू. एंड ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया था उस टाइम. सो आज ये मेरे को लगा शेयर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम लेडीज़ मेन के साथ भी ऐसा, इट इज़ नॉट जस्ट लेडीज़. गुड इवनिंग मुकेश जी. तो आप भी मानेंगे श्योर कि लाइफ में इट इज़ नॉट, दिस प्रॉब्लम ऑफ माइंड इज़ नॉट रिलेटेड टू जस्ट मेल फीमेल जेंडर. इट इज़ रिलेटेड टू एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज़ लिविंग. लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी को ये पड़ाव आएगा एंड आपके डाउन एरियाज, पिटफॉल एरियाज आएंगे. बट आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल ओवर हेयर टू जस्ट आस्क दीज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ कि एक साल है या एक दिन है तो मैं क्या क्या काम करूँगी जीने के लिए. आधा दिन है, उससे आधा है और कुछ पल है तो क्या क्या करो. सारा सब कुछ साफ हो जाएगा आपके सामने. And then you will realize, and it will help you filter out people from your life, especially the toxic people, because जो toxic people होते हैं ना, they are narcissists, and वो क्या करते हैं आपके लाइफ में इतना जहर घोल देंगे ना कि आप खुद की शक्ल भी देखने आपको गवारा नहीं होएगा, आप अपने से भी आंखें चुराओगे. So love yourself, tell yourself, शीशे में खड़े हुए हर रोज हर सुबह लुक एट योरसेल्फ, थोड़े से ऐसे करिए, अपने आप को देखें एंड से यस यू आर वर्थ इट, आई एम वर्थ इट, आई एम गुड, आई एम ऑनेस्ट. एंड रात को सोने जाने से पहले एक बार उस शीशे में दोबारा देखिए और अपनी आंखों में देख के एक चीज देखिए, आपने किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया पूरे दिन में. अगर आपको लगता है आपने किसी का दिल दुखाया है या कुछ बहुत गलत किया है तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन एंड सॉर्ट आउट दैट थिंग. एंड इफ यू नो आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप बिल्कुल सही राह पे है, देन प्लीज प्लीज डू नॉट अंडरलाइन कर लीजिए, फुल स्टॉप लगा लीजिए, बोल्ड कर दीजिए, कैपिटल्स लगा दीजिए, पर डू नॉट एवर जस्टिफाई योरसेल्फ इफ यू आर नॉट रॉन्ग. अकेले खड़े रहेंगे आप जहां पे भी होंगे, पर उस अकेले के साथ सत्य होएगा. ट्रूथ विल बी देयर एंड राइटियसनेस विल बी देयर. सो वो बहुत बड़ी शक्ति है, सच बता रही हूँ. जब आप अकेले खड़े होगे ना, आपका सच आपको पार लेके जाएगा. पर अगर आपने झूठ का सहारा लिया, वो आपको डुबो देगा, क्योंकि कल 10 उंगलियां आपके तरफ उठेंगी. सच बोलोगे तो कुछ. सो स्टैंड टुवर्ड्स द राइट एंड रिमेंबर यू आर नॉट अ फुटबॉल. ये बहुत बड़ा लेसन है जो आज मैं दे रही हूँ. यू आर नॉट अ फुटबॉल, सो डोंट लेट पीपल मैनिपुलेट यू. ऐसे बहुत सारे मैं आपको बता सकती हूँ, बहुत 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 सारी चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ. एज एन आर्मी ऑफिसर्स वाइफ मैंने बहुत अच्छा देखा है, और मैंने कुछ ऐसे लोग देखे, नॉट इन आर्मी लाइफ बट इन सिविल लाइफ ऑल्सो, जो कि इतने बेकार है ना, इतने बेकार है कि दे डोंट इवन डिजर्व अ मेंशन. सो नाउ आई डोंट थिंक ऑफ देम. यहाँ पे ना मेरे दिमाग में एक इनविजिबल स्विच रहता है, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, ठीक है ना. तो सॉरी, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ. तो जब मैं ऐसे टॉक्सिक लोगों से मिलती हूँ ना, आई स्विच ऑफ, मैं अपना स्विच बंद कर देती हूँ. सो switch off when you meet these toxic people and tell yourself, I am not a football, I am not a football, I am not a football. Okay? And do then what you think is correct. If you are not a football, then कौन हो? आप जो हो उसको बाहर लाओ. Take your decision, stand for your decisions. ठीक है ना. एक वो किसकी थी, बॉब मार्ले की थी, किसकी थी, गेट अप स्टैंड अप फॉर योर राइट्स. एक गाना था, गेट अप स्टैंड अप
स्टैंड अप फॉर योर राइट। आई थिंक ये बॉब मार्ली का था। इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग, अगर नहीं सुना है तो सुनिए। एंड दूसरा एक और था, आई डोंट रिमेम्बर, डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी। अभी आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट लिरिक्स, बट ये था उसका। सो ये याद रहिए, टेंशन लेने का नहीं, देने का। विद दिस आई क्लोज, मैं बंद करती हूँ अभी, बट उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, टेंशन लेने का नहीं, देने का। अब टेंशन देने का मतलब ये नहीं कि आप सबको बांटते फिरो, ऐसे हरकतें करो कि दूसरों को आपसे परेशानी हो। नहीं, टेंशन एक ऐसी यूजलेस फालतू सी चीज़ है ना, जिसका कोई मोल नहीं है बाजार में, सिर्फ हमारी तबीयत खराब कर सकती है वो, ठीक है, और टॉक्सिसिटी भर सकती है। सो अपने दरवाजे को बंद करिए, और जैसे घर के बाहर सुबह सुबह कचरे का डब्बा रखते हैं ना, वो म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी के लिए उठा के ले जाने के लिए, कचरे को वैसे बाहर रख दीजिए, टेंशन को, एंड म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी को बोलिए उठा के आके ले जाए उस टेंशन को। और जिसको फ्री में लेके जाना है वो फ्री में भी ले जा सकता है, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं, देने का। फ्री में कोई ले जाना चाहे ले जाओ, नेवर टेक टेंशन, बिकॉज जो होना है अपने टाइम में कर्मा के हिसाब से होना है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना धर्म सुधार सकते हैं, कर्म तो जो आपने किया वैसे ही फल मिलेगा। सो रिमेंबर ऑल दिस, थोड़ा हैवी डोज हो गया है, बट स्टिल नो टेंशंस, एंजॉय योर लाइफ। फ्री की चीज़ है, जिसको लेना है ले जाए। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट, आई रंजिता नाथई, फाउंडर RN Talks, returning to Nirvana, inspiring lives. I'll close the session now. Thank you everybody for joining in, and do share your views with me. क्या आप टेंशन लेते हैं या कचरे को निकाल देने में विश्वास रखते हैं? Are you a football or are you not a football? क्या आपकी लाइफ को आपके सिवाय दूसरा कोई चला रहा और आप फुटबॉल बने हुए हैं? सो जस्ट रिमेंबर दीज फ्यू थिंग्स, एंड आई थिंक आपको आपके आंसर्स खुद ही मिल जाएंगे। यू विल नेवर नीड टू गो टू अ लाइफ कोच और अ साइकियाट्रिस्ट एवर। सो थैंक you so much for joining me, and I would love to hear your feedback on this. Thank you and bye-bye.